मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सेक्टर 4 आवास विकास कॉलोनी में धनगर समाज की एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। किस तरह की मीटिंग है, क्योंकि 31 मई को अहिल्याबाई होलकर जयंती का आयोजन होना है। उस आयोजन को भव्य रूप देने के लिए पाल बघेल धनगर समाज एकजुट हो रहा है। मेरे साथ में धनगर मुद्दे के भीष्म पितामह कहे जाने वाले जेपी धनगर जी मौजूद हैं। जानेंगे किस तरीके से पूरी तैयारी चल रही है इस अहिल्याबाई होलकर जयंती। जी धनगर साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरा एक मैप तैयार किया जा रहा है 31 मई? मैं 31 मई से पहले 28 मई की बात करूंगा आपसे। जी 28 मई में, क्योंकि 31 मई पूरे प्रदेश नहीं देश में मनाते हैं और जहाँ बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसमें लाखों की संख्या होती है, उस डेट को इधर उधर चेंज करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 31 मई तो घर घर में मनाते हैं। 28 मई को उत्तर प्रदेश का एक पहला उदाहरण बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास कर रहे हैं। और पूर्वांचल तो पहले से ही हमसे अग्रणी रहा है, क्योंकि मैं पिछली 25 मई 2016 को जो पूरे प्रदेश में धनगर गढ़िया अधिकार रथ यात्रा निकाली थी, उसमें भी मेरी समझ 70-80 हज़ार आदमियों की मिनिमम संख्या थी। उसमें रीता बहुगुणा जोशी भी आई थी, अनेक नेतागण आए थे। हमारे समाज के नेताओं शून्य की ओर थे, वो बात अलग है। आज वो लोग जो शून्य की ओर थे वो भी विधायक बने, मंत्री, कैबिनेट मंत्री बने, अच्छी बात है। हम उनका खुला समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो 20 मई को, वो 28 मई को जो रैली करने जा रहे हैं अहिल्याबाई होलकर की जयंती, वो उसमें हमारा स्वार्थ भी छिपा है। स्वार्थ ये है कि हम धनगर के मुद्दे पर उसे मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं। कौन सी जगह है? वो लखनऊ की जो स्थान है 28 मई को बाल संग्रहालय, चारबाग रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है। पहले भी रथ यात्रा का हमारा समापन वही हुआ था, लोग पूरे लखनऊ में। और इस बार तो हम भव्यता इसलिए भी दे रहे हैं कि वहाँ होर्डिंग बहुत लगेंगे। आज भी हम यहाँ अपने साथियों से मिलकर कहेंगे कि आज कल होर्डिंग की तैयारी करें। जितने फोटो आ गए हैं, जिनकी स्वीकृति आ गई, अभी तक उन्हीं के लगा दें, आगे देखा जाएगा। तो इस बार हम भव्यता की ओर ला रहे हैं। अन्य समाज को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये धनगर वही है जो बघेल और गढ़िया और पाल लिखते हैं। और आज हमने जो आर्डर भी कराया है 2 दिसंबर 2016 और 15 दिसंबर 2016 को, कि पाल बघेल गढ़िया के स्थान पर परिवार रजिस्टर के कॉलम संख्या 7 में धनगर अंकित किया जाना सुनिश्चित करें। ये आर्डर हो गए। आज आगरा में हजारों की संख्या में जहाँ जहाँ बघेल लिखा था अथवा गढ़िया लिखा था, अब परिवार रजिस्टर में धनगर अंकित हो गया। और इसके बाद जिन पर टीसी है, अन्य चीजें हैं, जब परिवार रजिस्टर में हमारा धनगर अंकित हो गया तो हम धनगर हो गए। तो आगे के लिए हम जून से अभियान चलाएंगे, वो धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने का जून से प्रक्रिया शुरू करेंगे और वो तेज करेंगे। इसके लिए हमें चाहे अपना बलिदान भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि सरकार, भाजपा सरकार इसमें हमारे साथ है और भाजपा सरकार सहयोग भी कर रही है। और हमें पंचायत राज मंत्री ने भी, समाज कल्याण मंत्री ने, अनेक मंत्रियों ने कहा है कि धनगर साहब चिंता मत करिए, अब हमारी सरकार आपके सर्टिफिकेट बनवाएगी। पिछली सरकारों की बात की जाए, सपा बसपा बसपा सपा, कहीं ना कहीं आप आंदोलन करते रहे, सड़कों पर दिखाई दिए, लेकिन उन लोगों ने आश्वासन दिए तमाम तरह के, लेकिन इस्तेमाल किया। मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल सत्य कहा पत्रकार बंधु। एक्चुअल में बसपा की नीयत खराब है, मायावती जी की नीयत बहुत खराब रही है और आज भी खराब है। उन्हें तो पैसा चाहिए, पैसे के अलावा किसी से नहीं। उन्हें तो केवल बहकाते हैं कि पाल बोल से कहते बघेल समाज पार्टी है। ये केवल छोटी बातें थी, केवल नेताओं की चाटकारता थी और हमारे समाज उसका नेताओं ने चाटकारता के साथ वो लाभ भी लिया। लेकिन आज मैं कहूँगा सपा की ओर जाता हूँ तो सपा में जब सत्ता में नहीं थे तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हमें चाय पर भी दिल्ली बुलाते थे और दिल्ली के बाद उन्होंने हमारा सहयोग भी किया। यहाँ तक है कि सहयोग किस तरह का रहा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट तो शायद नहीं बने, सहयोग किस तरह? वो सहयोग इस प्रकार का रहा कि जो नेशनल कमीशन से जो ऑर्डर कराया था माननीय बूटा सिंह जी जो चेयरमैन थे, उनमें उस आदेश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका माननीय मुलायम सिंह यादव की रही। मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि इन 5 सालों में सिर्फ यही सहयोग उनसे मिला।
लेकिन उस सहयोग के बाद जब ये कहते थे माननीय नेताजी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम सबके सर्टिफिकेट लाइन बनवा कर लगवाएंगे, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो धनगर के मुद्दे को भूल गए। यहाँ तक है कि हमने साइकिल रैली निकाली, 13 दिन में पहुंचे, इसके बाद रथ यात्रा की तैयारी की, लेकिन बीच में ही जेपी धनगर को एक योजनाबद्ध तरीके से प्रोफेसर राम गोपाल जी ने काफी हम पे लाठी पड़वाई और फिरोजाबाद में, और 12 दिसंबर 2013 को हमें जेल भी भिजवाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आपके ही समाज में कहीं ना कहीं श्रेय लूटने की होड़ भी मची है, क्या वजह मानते हैं? कोई शायद ये चाहता था कि मैं इस मुद्दे को आगे ले जाऊंगा, मेरा नाम से, और लोगों ने लाभ भी लिया इस चीज़ का। इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? ये भी तो आपके मुद्दे को कहीं ना कहीं कमजोर करता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल आपने कहा सही है। वो नेता होते हैं, वो केवल अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए होते हैं, वो निजी स्वार्थ था। धनगर का भी विरोध किया, मैं नहीं कहना चाह रहा था, अब जबरदस्ती मुझ पे कहलवा रहे हैं। मैं ये क्योंकि स्वभाव में क्या, अच्छा स्वभाव मुझे कहना पड़ रहा है कि जब मैंने और हमारे राधे श्याम जी धनगर साहब हैं, तो जब हम लोगों ने और भी हमारे साथी अनेक साथी हैं, इन लोगों ने जब मिशन चलाया तो इन लोगों ने हमारे खिलाफ वार्ता की और हमारे प्रेस वार्ता की महाराज सिंह धनगर जी ने, और हम धनगर नहीं है और कोई है। और इसके बाद जब हम कामयाब होने लगे तो एक सर्टिफिकेट बनवाया, हमें उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जब मेयर का चुनाव हुआ, मेरे घर गए, मेरे चरण स्पर्श किए, कहा कि हम अब आपके साथ रहेंगे, उन्होंने भी हमें धोखा दिया। लोकसभा का चुनाव लड़े, इसके बाद एमएलए का टिकट महाराज सिंह जी का या किसी नेता का, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख रहे हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख मौजूद है, चाहे कोई कैबिनेट मंत्री रहा हो, चाहे वो विभिन्न पार्टियों के नेता रहो, बस उतना ही हमारा सहयोग किया जितना उनका स्वार्थ सिद्ध हुआ, इसके अलावा दूर भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं एक मंच मिला सिकंदरा राव में, और शायद डिप्टी सीएम भी वहाँ मौजूद थे। आप शायद वहाँ और भी समाज के शायद जो एक प्रबुद्ध जन की बात करें, और खास करके अपने मंत्री जी भी मौजूद थे, वहाँ पर भी घोषणा हो सकती थी, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल घोषणा नहीं हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन माननीय कैबिनेट मंत्री की नीयत साफ नहीं है। अगर अब भी उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिन पे साक्ष्य, अरे माननीय मंत्री जी आप पे कितने साक्ष्य जरा बता पाओगे? जब आप पे कोई साक्ष्य नहीं है, जब साक्ष्य थे तो फिर अपने धनगर के मुद्दे का क्यों विरोध किया? फिर क्यों कहा कि दुनिया ऊपर जा रही है, तुम नीचे क्यों जाना चाहते हो? तो फिर माननीय मंत्री जी आप नीचे क्यों गए? कैबिनेट मंत्री बनने के बाद नीचे की बात करते हो? तो इन नेताओं की नीयत साफ नहीं है, और जानबूझ के इन्होंने कहा समाज का इनके प्रति रोष है। मेरी बहुतों से बात हुई है, बहुत रोष है कि तुम पे कौन सर्टिफिकेट था, तो जो आपने सर्टिफिकेट बनवाए, तो मैं नहीं चाहूंगा। 24 अक्टूबर 2013 को शासनादेश हो गया है, इससे पहले हम गढ़िया थे, पाल बघेल थे, मजबूर थे लिखने के लिए, आज हम धनगर हैं। इसके बाद 16 दिसंबर 2016 को आदेश किया माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की हमारे समाज के प्रति नीयत अच्छी नहीं थी, नीयत साफ नहीं थी। अब क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बुलाते हैं फोन पर, आइए, 1 तारीख को बैठक हुई, पाल समाज की, धनगर समाज, गढ़रिया समाज, सारे समाज जुड़, फिर क्यों बैठक की? याद आ गए, ये पाल समाज, धनगर समाज और ये सारी एक ही बात है, ये ऑल टोटल पाल बघेल गढ़रिया लिखते हैं, ये सारे धनगर हैं। और हमारी संख्या 8.5% उत्तर प्रदेश में, और 8.5% से किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूछिए तो हमारे एमएलए कितने होने चाहिए? 35-36, और है क्या? केवल 2। ये पार्टियां कितनी टिकट देती है? नहीं देती है, तो क्यों नहीं देती है? इसका हिसाब जेपी धनगर मांग रहा है, मांगेगा, और जो पार्टी हमारे सर्टिफिकेट बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, राजनीतिक लाभ देगी, समाज अब उसी के साथ जाएगा। धनगर जी, कहीं ना कहीं देखा गया भारतीय जनता पार्टी शायद वर्षों से, 1.5 दशक से शायद इस उत्तर प्रदेश में नहीं आई। सपा और बसपा और बसपा और सपा, यही इन्होंने राज। कहीं ना कहीं जो आप लोग अपनी बात रखते रहे समय समय पर धनगर मुद्दे को लेकर, चाहे और भी तमाम मुद्दे हों, तो समाज इन पार्टियों के साथ में दिखा। आज आप इस चीज़ को मानते हैं कि इन लोगों ने आपकी मांग पूरी नहीं की, इन पार्टियों ने, दोनों ने पार्टियों ने मांग पूरी नहीं की, आप डाइवर्ट हुए भाजपा की तरफ, पूरा समाज डाइवर्ट हुआ भाजपा की तरफ, तब भाजपा आज सत्ता में है? बिल्कुल सही कहा। मैं जो रथ यात्रा निकाली, हमने कहा कि मायावती की नियत है, मायावती को कोई वोट देगा उसमें मैं समझूंगा कि उसमें हमारे धनगर समाज का खून ही नहीं है, नंबर 1।
दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जब हमारे सर्टिफिकेट नहीं बना, जो मुख्यमंत्री 24 अप्रैल को दिल्ली में टाइम दे रहे हैं कि 27 को आइए और हमसे मिलने से कतरा रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं, तो क्या हम उन्हें वोट देंगे? इस बार मैं अपने पूरे धनगर समाज को धन्यवाद देता हूं, पूरे प्रदेश को, कि जेपी धनगर के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हमारा पूरा एक छत्र एक साथ वोट पहली बार देश आजाद हुआ है, तब से भाजपा में गया है। और भाजपा वाले अभी सब आश्वासन दे रहे हैं, होगा क्या ये तो समय बताएगा, लेकिन हम जब तक सर्टिफिकेट नहीं बने तो इनके भी खिलाफ जाने में हमें कोई गुरेज नहीं होगा। आपको जयंती या फिर ऐसा कोई कार्यक्रम जैसे 28 का आपका कार्यक्रम है, 31 का और भी तमाम कार्यक्रम है, आपकी तरफ से जो आयोजन कार्यक्रमों के हो रहे हैं उनमें आपने प्रबुद्धजनों या फिर जो आज वर्तमान में सरकार में सत्ता में हैं, मंत्री हो चाहे विधायक हो, आपने निमंत्रण दिया है उनको अपनी तरफ से? बिल्कुल दिया है। मैं बता रहा हूं कि जो लखनऊ में बैठक हो रही, सम्मेलन हो रहा है, उसमें अनेक विधायकों को, मंत्रियों को बुलाया जा रहा है और वो हमारी बात कर रहे हैं। मैं आपको लेटेस्ट बता दूं, मैं कल गया था उरई में था, 10-15 हजार की भीड़ थी, 28 जोड़े थे उरई में, जालौन में, और डीएम साहब के यहाँ गए थे तो डीएम वहाँ के जालौन के सांसद ने, जालौन के विधायकों ने लिख के दिया है ये धनगर हैं, हम जानते हैं, इनके सर्टिफिकेट बनाया जाए, और वो भी सत्ता पक्ष का सांसद, सत्ता पक्ष के विधायक थे, सारे विधायक लिख रहे हैं। जिस विधायक के पास चला जाता वो यहाँ लिख के दे देता, और हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहीं से कहलवा लो, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कम शब्दों में आपसे चाहूँगा, समाज को क्या आप एक संदेश, मैसेज और खास करके जो 28 और 31 का कार्यक्रम है उसके लिए निमंत्रण? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के अपने धनगर पाल बघेल कटरिया जो भी लिखते हैं सबसे आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक 28 तारीख को लखनऊ पहुंचे, शक्ति प्रदर्शन दिखाएं, शांति पूर्वक रहे, जिससे पूरे प्रदेश में अच्छा हो। और 31 मई में भी मैं आयोजकों से कह रहा हूं कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्हें आमंत्रित करें, जो आ सकता है आए, नहीं आए, अपना कार्यक्रम सफल रहे, और मैं भी उसमें अपनी सहभागिता अच्छी तरीके से निभाऊंगा। और सारे आगरा वासियों से अपील करता हूं कि 31 मई के कार्यक्रम को अहिल्याबाई होलकर की जयंती को सफल बनाएं, जिससे हमारा समाज में एक क्रांति आए, सामाजिक क्रांति आए और लोगों में जागरूकता पनपे। आपसे मेरे साथ में धनगर मुद्दे को ले जाने वाले, शायद धनगर जो मुद्दा है आप ही की वजह से लाइमलाइट में आया, और शायद इस मुद्दे के जरिए तमाम लोगों ने श्रेय लूटने की जो होड़ एक मची रही, तमाम लोगों ने राजनीतिक लाभ भी प्राप्त किया, और शायद छोटे स्तर पर भी लोग राजनीतिक या फिर अन्य जगह जो है इस तरह का लाभ प्राप्त कर रहे हैं इस मुद्दे के ज़रिए। उम्मीद यही करते हैं कि अपनी ताकत को पहचानें, और जिस तरीके से जेपी धनगर ने कहीं ना कहीं एक विश्वास, कहीं ना कहीं एक निमंत्रण संदेश आपको प्रदान किया, उस पर समाज कहीं ना कहीं खरा उतरेगा। कैमरे के पीछे मुकेश ठाकुर, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।